दिवाली कहलाओ और आप देख रहे हैं राजनीति। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। आज आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन की बात की गई थी। उसी के बीच ये खबर है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल की मुश्किलें इस तरह बढ़ गई हैं कि ईडी ने उन्हें एक सम्मन भेजा है 2 नवंबर को अपने सामने पेश होने का। ये साथियों को फंस जाने के बाद आखिरकार अब केजरीवाल पे भी ये निशाना साधा गया है। निश्चित तौर पर मुश्किलों तो केजरीवाल और उनकी कंपनियों के लिए है ही, लेकिन फायदा सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों को होता नजर आ रहा है। क्या आपको भी वाकई में लगता है बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी कोई फायदा होता नजर आएगा? आपको बता दें, आम आदमी पार्टी में जैसे ही किसी नेता को जांच के लिए एजेंसी नोटिस भेजती है, तभी सब मान लेते हैं कि अब इसकी गिरफ्तारी तो हो ही जाएगी। आखिरकार ऐसी आशंका क्यों जताई जाती है? दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशक ने 2 नवंबर को हालांकि ईडी के सामने पेश होने की सलाह दी है और एक नोटिस भी भेजा है। लिहाजा अब उनकी बारी है। ऐसा आशंका आप नेता भी वैसे ही जता रहे हैं जैसे कि बीजेपी नेता, और सोशल मीडिया भी ऐसे ही कह रही है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इसमें फंसे हो, अरविंद केजरीवाल का ही ये सारा दोष हो सकता है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह निर्दोष हो, ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल का हो। वो लोग विपक्ष पार्टी के खिलाफ उतर के बस अरविंद केजरीवाल को बचा रहे हैं। चुनावों को लेकर ये सियासती मामले। वहीं आप पार्टी के लोगों का कहना है कि क्या ये वाकई में अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बीजेपी की चाल है? तो इसको लेकर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, लेकिन जब देखो तो सभी उनको निशाना बना चुके हैं और सिर्फ गिरफ्तारी न होने पर भी उनके समर्थकों ने उनको निशाना बना लिया है। और आपको बता दें कि मित्र नहीं है उनका कोई भी। दिल्ली बीजेपी की तमन्ना है आखिरकार तमाम नेता उलट कर आखिरकार अरविंद केजरीवाल का नाम उछाल रहे हैं, चोर चोर चिल्लाने लगे हैं। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल चोर है? और बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के मुश्किलों का जो फायदा है वो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को भी होगा? क्योंकि दिल्ली सेवा बिल को लेकर विपक्षी दलों ने जैसे एकजुट पहले देखने को मिली थी, वैसे ही मान कर चलिए तो क्या वैसे ही अब एक सारी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी और अरविंद केजरीवाल को नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सहयोग से अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस आया। नोटिस आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके करीबी सहयोगियों से दिल्ली में डिप्टी सीएम से मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। आधार 340 करोड़ रुपए का कम से कम उन पर इल्जाम लगाया सिसोदिया की भूमिका। बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर जमानत जो है याचिका जो है खारिज हो चुकी है। उसी के साथ संजय सिंह की तारीख भी आगे बढ़ाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले को लेकर मामला चल रहा है। तो वाकई में इन सारी चीजों का जो अंतर है और इन सारी चीजों का फायदा जो है इंडिया गठबंधन और बीजेपी को होगा। बीजेपी को तो हो ही सकता है क्योंकि केजरीवाल के लोगों का यानी कि आप पार्टी की लोगों का भी कहना यह है कि ये सारी सियासत ये बीजेपी पार्टी की है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जहां से उसकी सत्ता नहीं बन सकती, जहां से वो नहीं जीत सकती, वहां वो ऐसे एजेंसियों का प्रयोग करती नजर आती है। लेकिन क्या वाकई में इस सारी चीजों का इंडिया गठबंधन को भी बीजेपी के साथ साथ फायदा नजर आएगा? क्या इंडिया गठबंधन में भी वोट बैंक को लेकर बता दें तो संख्या बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी सरकार नहीं चला पाएंगे? क्या वाकई में वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जगहों पर ऐसे जीतते नजर आएंगे? आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल पे कल जो सुनवाई है उसको लेकर उन्हें गिरफ्तारी मिल गई और अगर उन पे कोई कार्रवाई होगी तो वाकई में आप पार्टी की मुसीबतें तो बढ़ ही जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या वाकई आपको लगता है कि आप पार्टी दोषी है या निर्दोष है? आप अपनी राय बताना ना भूलिए। आगे के लिए देखते रहिए राजनीति राग। धन्यवाद।